मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, रिटायर्ड फ्रॉम असिस्टेंट कलेक्टर कम असिस्टेंट कमिश्नर, कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट, यूपी गवर्नमेंट। 22 ईयर्स से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ वीआरएस लेने के बाद। ये P1 बैच का वीडियो है, सभी के लिए ओपन है। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे अपलोड होता है। आप बेहतर होगा कि मेरा दूसरा चैनल आनंद डिवाइन भी सब्सक्राइब करें। वो लाइफ मैनेजमेंट, लाइफ से रिलेटेड, अध्यात्म से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड और आपके आईएएस पीसीएस के निबंधों से रिलेटेड है चैनल। अभी पिछले साल जितने निबंध आए हैं लगभग सब डिस्कस हुए इस चैनल पर। उसको भी ज्वाइन करिए तो आपको ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को भी वीडियो मिलने लगे, हफ्ते में 6 दिन। संडे में अपलोड नहीं करता। तो सिवाग ऐप डाउनलोड अगर करते हैं आप और रजिस्टर करते हैं, लॉगिन करते हैं, तो स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाइए। उसमें आपको कुछ बुक्स पढ़ी मिलेंगी। मैं कोशिश करूंगा और बुक्स अपलोड करूं और फ्री वीडियोस भी मिलेंगे। वो वीडियोस भी बहुत काम के हैं आपके। तो सिवाग ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसको देखिए। आगे भी उसमें फ्री वीडियोस मिलते रहेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। इसीलिए मैं फ़ोन को डू नॉट डिस्टर्ब पर लगाए रखता हूँ, जिससे कि अनावश्यक लोग डिस्टर्ब ना करें। भले ही इसमें मेरा लॉस होता हो लेकिन हुआ करे, मुझे अनावश्यक इंटरप्शंस पसंद नहीं है। एक्चुअली मैंने वेबसाइट पर हर जगह लिख रखा है, हर जगह लिखा हुआ है कि अगर कॉल करें तो 4 to 5 PM कॉल करें। अब भले ही एडमिशन के लिए कोई कॉल करे, लेकिन मुझे पसंद नहीं है कि कोई मुझे इस टाइम के अलावा कॉल करे। ब्लॉक कर दिया, अभी बार बार कॉल कर रहे थे। चलिए मुद्दे पे आते हैं। देखिए, किसी भी विषय पर स्पष्ट विचारधारा, 360 विचारधारा और कंफ्यूज्ड विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर है। स्पष्ट विचारधारा को आप लोग ये कंफ्यूज करते हैं कि अगर हम 360 विचारधारा रखेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। आप लोग स्पष्ट विचारधारा के विषय में ये कंफ्यूज्ड हैं। आपको लगता है किसी एक टॉपिक पर एक ही विचार होना चाहिए, तो ये स्पष्ट विचारधारा कहलाती है और आईएएस के लिए जरूरी है। कई बड़ी बड़ी कोचिंग वाले, नाम वाले, अन कोचिंग, अन प्रोफेसर, अन टीचर ऐसी बातें कहते हैं सिंपल लिखिए तो ही नंबर मिलेंगे। हाँ, मैं भी यही कहता हूँ, सिंपल लिखिए नंबर मिलेंगे। लेकिन उनके सिंपल कहने में और मेरे कहने में जमीन आसमान का अंतर है। बहुत सारे लोग जो कभी सिलेक्ट नहीं हुए हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि सिंपल लिखना होता क्या है। उनका मतलब ये, जो उन्हें अज्ञान है, ज्ञान नहीं है जो उन्हें अज्ञान है तो वो सोचते हैं वही सिंपल लिखना है। तो अगर वो उतना लिखेंगे तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर मिले होते तो वो पास ना हो गए होते। जब आप किसी टीचर की बात, यूट्यूबर की या फेस टू फेस कोचिंग कर रहे हैं और अपने फैकल्टी मेंबर साहब की, फैकल्टी नहीं कहा जाता, फैकल्टी मेंबर कहा जाता है। लोग कहते हैं वो फैकल्टी आए, फैकल्टी बैठे थे वहाँ, एक फैकल्टी आई। ऐसा नहीं, गलत प्रयोग है ये। फैकल्टी तो एक संस्था होती है, जैसे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ साइंस, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स। टीचर फैकल्टी नहीं कहलाता, लेकिन आप लोगों ने टीचरों को फैकल्टी कहना शुरू कर दिया है। उसको फैकल्टी मेंबर कहते हैं। तो अगर कोई फैकल्टी मेंबर आपसे ये कहता है कि सिंपल लिखिए, जितना सिंपल से सिंपल लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, तो तुरंत अपने मन में ये क्वेश्चन करिए कि साहब निकले भी हैं कभी कि नहीं निकले। सिंपल लिखने का मतलब है इंटरडिसिप्लिनरी लिखना, 360 डिग्री लिखना, लेकिन सरल भाषा में लिखना। और ये सरल भाषा भी आम आदमी के लिए बड़ी कठिन होती है। जैसे कि मौलिक अधिकारों पर युक्त युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है, तो यहाँ पर युक्त युक्त निर्बंधन ये सरल भाषा है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड। अध्यादेश जारी किया, ये सिंपल भाषा नहीं है, गलत भाषा है। अध्यादेश प्रख्यापित किया,
ये सही और सिंपल भाषा है। ऑर्डिनेंस इश्यूड नहीं, ऑर्डिनेंस इज प्रोमलगेटेड, तो यहाँ प्रोमलगेटेड ही लिखना चाहिए, ये ध्यान रखें। 360 का मतलब ये है कि कोई विषय यदि ज़रूरी है तो, यदि किसी प्रश्न में 360 की गुंजाइश नहीं है तो ज़बरदस्ती न घसीटें, लेकिन अगर किसी प्रश्न में अर्थव्यवस्था, इतिहास, भूगोल, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, इनमें से कोई भी एक या एक से अधिक विषय जोड़ सकते हैं तो आप जोड़ सकते हैं। अगर आप लोक प्रशासन का आंसर लिख रहे हैं और अभिप्रेरणा पर लिख रहे हैं, मोटिवेशन पर, तो मनोविज्ञान तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा उसमें। अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र जुड़ेगा ही जुड़ेगा जब आप हर्बर्ट साइमन लिखेंगे, इकोनॉमिक मैन, सोशल मैन और एडमिनिस्ट्रेटिव मैन, तो इकोनॉमिक्स का एक सिद्धांत इसमें आएगा, इकोनॉमिक मैन क्या होता है। समाजशास्त्र का एक सिद्धांत आएगा, दुर्खीम आएंगे इसमें कि सोशल मैन क्या होता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव मैन क्या होता है, तो इसके मामले में हर्बर्ट साइमन आएंगे ही आएंगे। इंटरडिसिप्लिनरी हुआ ना, यही सिंपल लैंग्वेज है, यही सिंपल है, यही सरलतम है। इस सरलतम का ध्यान रखिए। 360 भी सरलतम के अंतर्गत आता है, क्लिष्ट शब्द भी सरलतम के अंतर्गत आते हैं, जो कि टेक्निकल जार्गन होती है। एक बात को हम सीधी भाषा में कह सकते हैं, लेकिन कई बार हम उस बात को सीधी भाषा में नहीं कह सकते, हमें तकनीकी शब्दावली का प्रयोग करना ही पड़ेगा। अगर आप नैनो टेक्नोलॉजी या जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड के बारे में बता रहे हैं या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बता रहे हैं, तो सरलतम भाषा टेक्निकल भाषा ही तो होगी। तकनीकी लैंग्वेज का तो प्रयोग करना ही पड़ेगा। हम ऐसा नहीं है कि तकनीकी लैंग्वेज का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर हम हार्मोन्स लिख रहे हैं तो हमें हाइपर सेक्रेशन और हाइपोसेक्रेशन तो शब्द लिखने ही पड़ेंगे, है ना। अवनिस्सारण और अति निस्सारण, अवनिष्कर्षण, अति निष्कर्षण, ये शब्द लिखने ही पड़ेंगे। ये ऐसा नहीं है कि वो भयानक वाली हिंदी हो गई, यही सरलतम हिंदी है। अब इसको आप बहुत सरल करके लिखें तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा। आप लिखें यदि ये हार्मोन ज़रूरत से कम निकलता है, यानी हाइपोसेक्रेशन, तो ज़रूरत से कम निकलता नहीं, इस हार्मोन के अवनिष्कर्षण की स्थिति में ये लिखना ज़्यादा अच्छा है। अति निष्कर्षण की स्थिति में, अति निष्क्रमण की स्थिति में, अवनिष्क्रमण की स्थिति में यदि ये हार्मोन ज़रूरत से अधिक निकलता है, ऐसी लैंग्वेज नहीं लिखनी है। टेक्निकल जार्गन लिखनी है, तकनीकी शब्दावली लिखनी है, तभी नंबर मिलते हैं। और वही सरलतम भाषा है। सरलतम भाषा ये नहीं कि जो घर की भाषा लिख दें। भारत के राष्ट्रपति जब संसद सत्र में ना हो तो अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति रखते हैं, यही सरलतम भाषा है। इसी तरह अर्थ प्रधान राज्य यद्भाव्यम राज्य होता है। अर्थ प्रधान राज्य यद्भाव्यम राज्य होता है। दैट स्टेट इज लेसिस फेयर स्टेट विच बिलीव्स इन फास्ट इकोनॉमी। तो इसमें हमें लेसिस फेयर शब्द यद्भाव्यम राज्य ये लिखना ही पड़ेगा। इसकी जगह दूसरा कोई शब्द नहीं है। जो मन में आए सो करो राज्य थोड़ी लिखेंगे। यद्भाव्यम का मतलब यही होता है कि जो मर्जी आए व्यापार करो, जितना चाहे कमाओ, जितना चाहे लाभ कमाओ, राज्य का नियंत्रण नहीं होगा। टाइप 2 स्टेट है ये। अब टाइप 2 स्टेट को टाइप 2 स्टेट ही लिखना पड़ेगा। TYPE टाइप 1 और 2। 1 कंट्रोल्ड राज्य है, 2 जो है विदाउट कंट्रोल राज्य है, तो हमें वही लिखना पड़ेगा। इसलिए तमाम सारे जो फैकल्टी मेंबर हैं जो आपको धोखा दे रहे हैं, ब्लफ करते हैं कि सरल लिखो, और ये कह के उन्हें जितना आता है उतना पढ़ा देते हैं।
इससे ज़्यादा उन्हें आता ही नहीं, क्योंकि अगर आता होता तो वो खुद सेलेक्ट हो गए होते। यहाँ तक कि ये देखिए कि अगर कोई कोचिंग कोई पूर्व आईएएस ऑफिसर चला रहा है, लेकिन उसका एजुकेटर कभी सेलेक्ट नहीं हुआ है, तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है कि आपके दिमाग में गलत उड़ेला जा रहा है। और सेलेक्ट हुए लोग कितने पढ़ा रहे हैं ये आप जानते ही हैं। मैं ही पढ़ा रहा हूँ, जो 4 बार पीसीएस में सेलेक्टेड हूँ, प्रमोट होकर आईएएस रैंक पर पहुंचा, और 22 साल से आप लोगों को वीआरएस लेने के बाद पढ़ा रहा हूँ। ये अंतर तो स्पष्ट है ही। तो मैं जो बताता हूँ वो अचूक नुस्खा है, और उस नुस्खे का आपको ख्याल करना है। डीडी बसु की भाषा जिस दिन आपकी समझ में आने लगे, उस दिन आप संविधान के महारथी हो गए। काम चलेगा नहीं डीडी बसु के बिना। लक्ष्मीकांत की पॉलिटी आपको सफलता नहीं दिलाएगी, क्योंकि हर कोई वही खरीद रहा है। आप जब तक दूसरों से डिफरेंट नहीं होते हैं, सेलेक्ट नहीं होते हैं। भेड़ चाल में चलिए, फेल होते रहिए, क्योंकि भेड़ चाल तो फेल होती है। पॉलिटी पढ़ पढ़ जग मुआ, आईएएस भया न कोय, और 2.5 अक्षर डीडी बसु का पढ़े सो आईएएस होए। सीधी सादी बात ये। ज्ञान का प्रकाश चेहरे पे चमकता है, कपालभाति करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अगर ज्ञान है तो वो ज्ञान का प्रकाश जिस दिन आपके चेहरे पे चमकने लगे, मेरी तरह, मेरा चेहरा आप चमकते ही देखते हैं, पीछे लैंप जल रहा है, वो तो बैकग्राउंड चमक रहा है, चेहरे के सामने कोई लैंप नहीं जल रहा है। ये ज्ञान का प्रकाश आपके चेहरे पर भी मान्यवर चमकेगा। देखो, मैं चश्मे में भी दिखा दूं, आगे कोई लैंप नहीं जल रहा है। तो मैं तो धड़ल्ले से कहता हूं, सीना ठोंक के कहता हूं कि पर्सनैलिटी बनाओ तो मेरे जैसी बनाओ। 67 इयर्स की एज का व्यक्ति हूं मैं, 67 साल का। आदमी सड़ जाता है इतने में। ये ईश्वर की कृपा है कि जो मुझे ऐसा रखा हुआ है। क्यों नहीं सड़ा? क्योंकि मैं तुम बच्चों के संपर्क में रहता हूं, तुम्हें पढ़ाता हूं, युवाओं के संपर्क में रहता हूं। मिलता किसी से नहीं हूं, व्यक्तिगत मिलना तो संभव ही नहीं है किसी का भी। जब मैं 4 से 5 बजे के अलावा फोन तक अटेंड नहीं करता, तो मिलूंगा क्या? मिलता नहीं हूं। लेकिन तुम लोगों से वर्चुअली व्हाट्सएप तो बिल्कुल नहीं, व्हाट्सएप केवल फीस पूछने के लिए। लेकिन तुम लोगों से फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से इतनी अच्छी तरह जुड़ा हुआ हूं कि स्वयं को युवा महसूस करता हूं। और तुम तो हो ही युवा, लेकिन तुम महसूस नहीं करते। अगर युवा हो तो युवा महसूस क्यों नहीं करते? क्यों नहीं पढ़ते? क्यों नहीं मेहनत करते? इस समय तो तुम पहाड़ काट सकते हो। वो कौन माझी थे, हैं? पहाड़ पलट सकते हो। जब मैं 18 घंटे मेहनत कर सकता हूं, तो तुम क्यों नहीं? मेहनत करने से कोई घिसता नहीं। मैं तुम्हें घिसा हुआ दिख रहा हूं? तो बेटा मेहनत करिए, पहाड़ पलट सकते हैं आप। यू कैन डू मिरेकल्स। चमत्कार कर सकते हो तुम। उस चमत्कार करने के लिए मुझसे प्रेरणा लो। गॉड ब्लेस यू।